तुम राबिया के कब्र पर सेहरे की बजाय उसके लिए दुल्हन का जोड़ा बनाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे जिस शाम का सर तुम्हारे हाथ से कुचला है उसने फिर सर उठा के मुझे ही काटा है। मुझे अब नहीं है तुम्हारी जरूरत। मैं उस शादी में अब दुल्हा की तरफ से गवाह हूंगा। अच्छा, इसीलिए ये कुत्ते की तरह जिंदगी गुजार रहा है। यहां और भी बहुत से किस्से और राज हैं। अगर अश्कार हो गए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तुम आओ मेरे साथ। मेरी बात सुनो भाभी, तुम्हारी जिंदगी मेरी मौत है और मैं फिलहाल मरना नहीं चाहता। लो ना, तुम क्यों नहीं खा रही? नहीं, आज मेरा दिल बंद बंद सा है। खैर तो है, क्यों दिल नहीं कर रहा? मेरा दिल नहीं मान रहा कि अजल एक अनपढ़ लड़की के साथ कैसे शादी कर रहा है। हो सकता है वो मसलिहतन इस रिश्ते के लिए तैयार हुआ हो। नहीं, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसने अपनी सारी जिंदगी बाहर गुजारी है। उसके मिजाज में किसी के लिए ना लिहाज है और ना कंप्रोमाइज। आया, अचल तुम्हारा भाई है और तुम्हें अच्छी तरह पता होगा। वो बहुत रहम दिल है और खान लाला से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। वैसे मुदाम खान लाला ने उसे क्या कहा होगा कि हया कहाँ है? अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। फिलहाल नहीं, लेकिन बहुत जल्द उससे मैं मिलूंगी। बस छोड़ो ये बातें, इन बातों पे अपना दिमाग खराब मत करो और जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। बाबर, मेरे तन बदन में आग लगती है जब नरगिस का वो मकरू चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। मैंने उसको हमेशा अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया था, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं थी। एक बुजुर्ग आदमी थे, खानून की तरफ गए हैं। क्या नाम था? फजल काका कह रहे थे कि कोई अजीम है। आप कुछ कह रही थी? नहीं, तुम जाओ। देखो मुदाम खान, तुम्हारा इस तरह छुप के मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। खान मामा को पता चल गया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अजीब बात करती हो, मेरी पुप्पी की बेटी हो। तुम्हारे साथ नहीं मिलूंगा तो क्या पराई लड़कियों के साथ फिरूंगा? हमारे घर में अपनी लड़की होनी चाहिए। देखो, मैं आपके लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, मगर शादी के बगैर मुझे ये सब पसंद नहीं। बस तुम कुछ करो। खान बाबा को राजी करना इतना आसान काम है क्या? तुम्हें पता नहीं है? थोड़ा सा वक्त दो। ये कौन? ये तो कोई है। ये तो अजीम है। तुम चुप जाओ। अजीम भाई। ओ खान, खुश आमदीद। सब खैरियत है? वो गाय को देखने आया था। अगर नागवार न गुजरे तो गुड़ में मेरी डी चाय बना दे। हाँ हाँ, बिल्कुल फिक्र न करें। A1 चाय आपको पिलाएंगे, बिल्कुल फिक्र न करें।
हजीमता चाय के लिए भेज दिया। तो अब क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं है, वो चला गया। पिछले दरवाजे पर जाओ, ठीक? ये आखिर यहाँ रोज रोज क्यों आता है? इसका बार बार आना मेरे लिए कोई खतरा न बन जाए। गाड़ी जब चली जाती है ना तो फिर मुझे सुकून हो जाता है। जी दिलशाद भाई, आप ठीक कह रहे हैं। बाबर, भाभी की सुनाओ, यहाँ एडजस्ट हुई कि नहीं? मुतमईन है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह दिलशाद भाई। दिलशाद भाई, आपने हमें इज्जत का साया दिया है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी हमारे लिए। अल्लाह आपको और भाभी को इसका अजर दे। तुम माशाल्लाह नेक बंदे हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। एक बात याद रखना, हालात जैसे भी हों, भाभी को कल्ला ना छोड़ना। उसने तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफें झेली हैं, अपने पाई के सामने खड़ी हो गई थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिलशाद भाई। रात को कह रही थी कि मुझे अपने भाई से मिलवाओ। वो कोई मसला ना बन जाए। तुमने कहा था भाई उसका बड़ा जालिम है। बिल्कुल, उसका बड़ा भाई बहुत जालिम है, लेकिन ये इसका छोटा भाई है। ये बहुत अच्छा इंसान है। इसने सारी ज़िंदगी बाहर गुजारी है और अभी पाकिस्तान आया है। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि पहले टेलीफोन पे बात कर ले, अंदाजा लगा लेगी, इसके बाद उससे मिल भी लेगी। ठीक है दिलशाद भाई, आपका ये मशवरा अच्छा लगा मुझे। तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली, अपना घर आबाद कर लिया, और मेरी बेटी को जीते जी मार डाला। और तुम कहती हो कि बाबर को माफ कर दूं? भाई, तुम्हारी बेटी का भी अल्लाह घर आबाद कर देगा। तूफान हवाई हो या समंदर में उठने वाला सुनामी, आबादी को बर्बाद करके चला जाता है। तुम्हारे बेटे ने अपना घर आबाद करके मेरी बेटी का घर वीरान कर दिया। और सारा अब शादी नहीं करना चाहती। मैं सारा से बात करूंगी और समझाऊंगी उसे। बस कर दो बहन, हमें अपने हाल पे छोड़ दो कि हम अपने जख्मों पे मरहम लगाएं। मेरे लिए तुम्हारा बेटा मर चुका है। तुम्हारे बेटे की मौजूदगी में मुझे कभी अपने बेटे की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन ये नाफरमान औलाद ना तुम्हारी हुई और ना मेरी।
आप आज इस वीरान घर को क्या देखने आ गई हो? तुम मेरा घर क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं अपने मुर्दा ज़मीर का बोझ उतारना चाहता हूँ। तुम्हारा ये मुर्दा ज़मीर मेरे लिए आग के शोले के बराबर है, और इस आग में हम सब जल जाएंगे। जानदाद खान के महल की दीवार रेत की तरह रेजा रेजा हो जाएगी। वक्त के तूफान से बचा हुआ एक एक ज़र्रा हवा के साथ ख़त्म हो जाएगा। देखो, मैं आपकी बेटी की कातिल नहीं हूँ। मैंने उसको नहीं मारा। मेरी नादान, मेरी बेज़बान बेटी को तुमने ही मारा है, अपना गुनाह छुपाने के लिए। तुमने तो अपने मामू को मारने के लिए मुझे भी लालच दिया है और मेरी बेटी की शादी मुदाम खान से करा दी। हाँ, तुम्हारा मामू भी मर गया और मेरी बेटी भी मर गई। तुमने अपना घर आबाद करने के लिए 2 बेगुनाह इंसानों की जान ली है। 2। अगर मैं ऐसा ना करती तो जानदाद खान मुझे मार देता। उसकी मौत के बाद मुझे जिंदगी मिली। इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर था? वो मुदाम खान की बीवी थी। ये शादी तुमने कराई थी, तुमने। बिल्कुल, ये गलती मैंने की थी और आज ये गलती मैं सुधारूंगी। कुछ गलतियां ज़मीर के जागने से भी नहीं सुधरती। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जागते हुए ज़मीर को भी मुर्दा करोगे, ये अपने साथ काफ़ी लोगों को ले डूबेगा। आज मैं तुम्हारे सारे एहसानों का बदला ख़त्म करने आई हूँ। तुम्हें इस ज़मीर के बोझ से आज़ाद करती हूँ। मैं तो कुछ नहीं कहता बीबी। जानदाद खान ने तुम्हें और मुदाम खान को एक साथ देख लिया था, लेकिन तुम्हें तो पता है कि जायदाद की लालच में उसने तुम्हारे माँ बाप को भी मार दिया था। ऐसा न हो कि वो अपने बेटे और अपनी इज्जत बचाने की खातिर तुम्हें मार दे। पता है मुझे, और आपकी बहुत मेहरबानी, मुझे समझा दिया। तुम जब भी जानदाद के लिए दूध लेके जाओगी ना, तो ये जहर उसमें डाल देना और वही दूध उसको पिला देना, ठीक है? फजल लाला, आज तुम पर मैं तिरा का ऐसा गर्दा पिलाता हूँ कि तुम हवाओं में हो जाओगी। ओ खैर ओ फजल। फजल लाला, नरगिस बीबी जब भी आपको कोई बात करती है तो आपसे बिल्कुल दम ही निकल जाता है। नहीं जानता कि इसका क्या राज है। मुदाम खान के हर जुर्म के पीछे मैं एक दीवार हूँ और बीबी जी की हर जुर्म का राजदार। ये तो मैं जानता हूँ कि इनके हर जुल्म में हम बराबर के शरीक। दिल के तार छेड़ दिए तुमने। बीबी जी ने मेरे जरिए जरमीना को रास्ते से हटा दिया।
उस वक्त मुझे इल्म नहीं था कि वो मुदाम खान की बीवी है। और मेरी यही कमजोरी बीबी जी ने पकड़ी है। बादशाह, इसी कमजोरी की वजह से तो भीगी बिल्ली बना बैठा हूं। लाला, आखिर खान जी ने अजीम चाचा की बेटी के साथ शादी क्यों की? मेरे खुदा मुझे ताकत और हौसला अता फरमा। जरूरत आन पड़ी कश्तियां जलाने की। मैं देखता हूं हर सिमत पंछियों का हुजूम। इलाही खैर हो सयाद के घराने की। कदम कदम पे सलीबों के जाल फैला दो कि सरकशी की तो आदत है सर उठाने की। शरीक जुर्म न होते तो मुकबरी करते। हमें खबर है लुटेरों के हर खजाने की। जुल्काका, नरगिस बीबी बुला रही है। लगता है फिर किसी की शामत आई है। बुलावा आ गया है। लाला, और दम? दमों को दफा करो यार। खैरियत थी बीबी जी? असीम को मैंने मार दिया। जैसे तुमने मैमुना को मारा था, आज तक किसी को भी पता नहीं चला। और इसी तरह अजीम का भी पता नहीं चलेगा कि उसे मैंने मारा। मैमुना का कत्ल तो मैंने इसलिए किया था कि उसने आपके कहने पे जादाद खान को जहर दिया था। लेकिन आपने अजीम को क्यों कत्ल किया? वरना उसने हमें मारना था। वो एक एक बात मुदाम खान को बता देता। उसका ज़मीर जाग गया था। उसको ये पता नहीं था कि जागे हुए ज़मीर बेज़मीर लोगों का सुकून बर्बाद कर देते हैं। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम उसकी लाश जल्दी गायब कर दो। ये काम आपने किस वक्त किया? आज सुबह ही तो वो मुदाम खान से मिलने आया था। उसकी मुदाम खान से आज की मुलाकात जिंदगी की आखिरी मुलाकात बन गई। खान जी, मेरी जिंदगी की डोर दिए की बत्ती की तरह ख़त्म होने को है। मेरी जिंदगी की रोशनी ख़त्म होने वाली है। अजीम भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? खान जी, मैंने सारी ज़िंदगी आपका नमक खाया है और आज अपने ज़मीर के बोझ को हल्का करने आपके पास आया हूँ। अजीम भाई, ऐसा क्या बोझ है तुम्हारे ज़मीर पर? बताओ मुझे। खान जी, ये बात तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जानदाद खान का कत्ल नरगिस बीबी ने किया है। उसने मेरी बेटी को मारा था। मेरी नवासी और आपकी बेटी को आज तक उसने छुपा के रखा हुआ है। इस सब कुछ में उसका हाथ है। जाओ अंदर देखो तुम।
फजल, किस चीज के तलाश में हो? अब सब कुछ खत्म हो गया है। खान, खान या खान जी? खान जी। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। फजल, मैं तुम्हें अब एक बात बताऊं। तुम्हें तो मालूम है ना, मैं अपने पालतू कुत्तों से बहुत प्यार करता हूं, अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता हूं। एक एक कुत्ते को मैं अपने हाथ से बूटी बना कर देता हूं और मुंह में डालता हूं। मेरी कोशिश होती है कि शिकार से पहले ये ताकत में आ जाए। और तुम्हें मालूम है कि जब ये कुत्ता शिकार की बजाय तैयार खाने का आदी हो जाए और शिकार के काबिल ये न रहे तो फिर ये मुझ पर बोझ बन जाता है। तो मैं ये बोझ भी बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन जब ये बावला हो जाए और मुझे काटने को दौड़ता है तो ये हरकत मेरी नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है, क्योंकि ये मुझे पागल कर देता है। फजल, ये कुत्ते मुझे इतने ही अजीज है जितने इंसानों को अपनी औलाद होती है। तुम्हें मालूम है, अपनी औलाद को कत्ल करना इंसान को बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है। आप क्या कह रहे हैं? तुम नहीं समझे? अच्छी बात है जो तुम नहीं समझे। अगर तुम समझ जाते इस बात को तो तुम कितना नुकसान कर देते, कितना बड़ा नुकसान कर देते तुम। बाबर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने भाई अजल से मिल सकती हूँ? मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मिल लेना। लेकिन तुम्हारे मिलने से बहुत से छुपे राज आश्कारा हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा मासूम भाई बहुत सारे फितनों और मंसूबों से बच जाएगा। वो 2 कातलों के बीच में रह रहा है, ताकि उसको भी पता हो कि दाजी का कत्ल हमारी भाभी ने किया है। अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारे ये पैगाम मैं रहीम के ज़रिए पहुंचा दूंगा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बाहर पीसीओ से फ़ोन करूँगी। इस तरह हम अजल से भी मिल लेंगे और हमारा राज भी किसी को पता नहीं चलेगा और अजल भी समझ जाएगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और हाँ, ये लो, इसमें कुछ पैसे घर के खर्चे के लिए हैं और कुछ पैसे भाभी को दे देना, ताकि ये बोझ भी हमारे सरों से उतर जाए। ये भी ठीक कहा है, दे दूंगी उनको। ना मैं बेवफा था और ना गद्दार। तुमने जो बोया था वही काटा। मैं मजबूर था। मैंने आखिर ऐसा क्या बोया था जो मैंने काटा? आखिर
तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने मेरी बीवी और बेटे को मार डाला और तुम मेरे बाप के कत्ल में अहम फरीक बन गए? मैंने तो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम पर एतबार किया था। मैंने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को तुम्हारे गले का हार बनाया था। आखिर तुमने क्यों किया मेरे साथ? क्यों? जुलेखा के साथ गुजरे हुए वक्त मैं एक लम्हा भी अपनी जिंदगी जी ना पाया। आपने जब सरबुलंद काका की बेटी से बेवफाई की और मेरे हक पे डाका डाला, तो उस वक्त आपकी दोस्ती की वजह से मैं खामोश रहा। क्या मतलब? क्या वो तुम्हें अच्छी लगती थी? हाँ, वो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन खुद उसे इल्म नहीं था, क्योंकि आप उसे अच्छे लगते थे और आपकी वजह से मैं पीछे हटा। जानदाद खान ने उसे इसलिए कत्ल किया कि एक कुम्हार की बेटी थी। खान के घर में कैसे ब्याही जाएगी? मैंने आपके कहने पर आपकी पसंद से शादी कर ली और आपने नरगिस बीबी के कहने पर मेरी बीवी और मेरे बच्चे को मार डाला। और मैं ये सब जानता था और मैंने ये बोझ सारी उम्र अपने कंधों पे उठाया है। लेकिन तुमने तो किसी भी वक्त ये बातें मुझ पर जाहिर नहीं होने दी। क्यों? मेरे जिस्म में इंतकाम की ये आग कब इतनी ज्यादा भड़क उठी, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे नरगिस बीवी ने आपके जरिए मेरा घर उजाड़ दिया, मैंने नरगिस बीवी के जरिए आपके वालिद, आपकी बीवी और आपके बच्चे को मार डाला। मैंने नरगिस बीवी को कभी भी जाहिर होने नहीं दिया कि अजीम की बेटी आपकी बीवी है। आज मेरा वजूद आजाद है हर गम से। मैंने अपने तमाम तर गमों का इंतकाम आपसे ले लिया। अब आपकी मर्जी कि आप अपने इस मुजरिम को कैसे कत्ल करते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारी मौत, तुम्हारे मरने पर आसानी के साथ ये किस्सा कभी भी खत्म नहीं होगा। तुमने मेरी बीवी और बच्चे को मार डाला। तुमने मेरी सारी खुशियां तहस नहस कर दी। आपको सिर्फ अपनी खुशी खुशी नजर आती है, दूसरे की खुशियां आपको बेमकसद और बेमानी लगती हैं। दूसरों को दुख पहुंचा के एहसास ही नहीं होता आपको। लोगों की खुशियों को गमों में बदल कर एहसास जुर्म ही नहीं होता आपको। अब मुझे जिंदगी से आजादी दिलाएं, मार दे मुझे, मैं और जिंदा नहीं रहना चाहता। नरगिस, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये सब कुछ मैं बंद कमरे में भी कर सकता था। इस नीले छत तले पानी के शोर में
सूरज की रोशनी में तुम्हारा हुस्न और भी बढ़ जाता है और हसीन लगती हो। तुमने मुझे धोखा दी थी। तुमने क्यों किया मेरे साथ ही सब कुछ? औरत की वफा से उसका इंतकाम ताकतवर होता है। मेरी बेगुनाह माँ का कत्ल मुझे सुकून का एक लम्हा भी नहीं दिया, और मैंने अपनी माँ का बदला लिया, और ये कोई जुर्म नहीं। तुमने 3 लोगों को मारा है। मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूं, लेकिन मैं पुरसुकून नहीं हूंगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत मुझे बार बार ये एहसास दिलाएगी कि तुम जिंदा हो, और तुम्हारा ये वजूद मुझे हर बार नया धोखा देगा। नरगिस, मैं खुद को फारिब में मुब्तला नहीं करना चाहता। मौत ही तुम्हारा मुकद्दर है। दरिया की मौजों में तुम्हारी चीखें दब जाएगी। तुम्हारे हाथों की लर्जिश से मैं समझ सकता हूं कि इसने तुम्हें बेटे की तरह पाला है। जाओ यहां से, इसको नहीं देख सकोगे मरते हुए। अब जाओ। जरदाद मेरे बेटे, जरदाद, तुम इस गद्दार को बहुत भयानक अंजाम दो। इसके बदन के एक एक टुकड़े को नोच कर दरिया में फेंक दो। इसके साथ क्या करना है? ये तो जरदाद खान है। वाह, इसको हम साथ लेकर जाएंगे। ये सारी जिंदगी कुत्ते की तरह दमे जाएगा। उठाओ इसको। ये सोने की छुड़िया हमारे लिए। मैंने तो बचपन में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मुझे 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 मत मारो। मुझे मत मारो। बेटा, मैंने तो तुम्हारा बड़ा ख्याल रखा है। जरदाद, देखो तुम तो मेरे हाथों में बड़े हुए हो। जरदाद, देखो मैं तुम्हें हकीकत बयान कर रहा हूँ। देखो बेटा, मैंने तो तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। देखो, तुम पे जुल्म किया है उसने। खान ने तुम पे बहुत जुल्म किए हैं, बहुत जुल्म किए हैं तुम पे। मैंने तो तुम्हें बच्चों की तरह बड़ा किया है ना। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा।
मैंने तुम्हें सच कह दिया। हाँ 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 जरदाद, मेरे बेटे। फजल पहुंचने से पहले मदाम खान ने अजीम को बचा लिया। खैर से आओ बेटी। मेहरबानी अजीम काका, मैं आपके एहसानात का बदला तो नहीं चुका सकती, लेकिन आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। दरखो आ जाओ। और अब अजीम खान अपने नवासी व नवासी के साथ बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा है। बेटे, मेरे घर में सबसे कीमती चीज मेरी ये बेटी है राबिया। मैं आपको अपने घर की रोशनी दे रहा हूँ। अल्लाह करे कि तुम्हारे घर में भी इसकी वजह से रोशनी हो। आमीन। और खुश रहें। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने दिल में मुझे जगह दी। अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद को भी इस मुल्क की तरक्की का सबब बनाए। जाओ बेटा, आबाद रहो, नसीब अच्छे हो तुम्हारे।